नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान एंड पीयूष गोयल को चेयर फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट टू फैसिलिटेट ओवरसीज मोबिलिटी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट टू फैसिलिटेट ओवरसीज मोबिलिटी वो किसने चेयर की है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और पीयूष गोयल, तो इन्होंने ये चेयर की है। आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं और पीयूष गोयल क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। को चेयर्ड बाय फर्स्ट विजुअल ग्लोबल स्किल समिट, ये फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट थी, ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसको क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनोग्रेट M&M's फर्स्ट फार्म मशीनरी प्लांट एंड पीतमपुर MP। अब देखिए, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या, एक तो अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या है? इन्होंने इनोग्रेट किया M&M फार्म मशीनरी प्लांट। कहाँ किया है ये? मध्य प्रदेश के पीतमपुर में। तो आपको याद रखना है। डिटेल में देख लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनोग्रेटेड द फर्स्ट डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट सेक्टर। महिंद्रा का है ये, याद रखना है। पार्ट ऑफ महिंद्रा ग्रुप एट पीतमपुर मध्य प्रदेश में इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। द न्यू फार्म मशीनरी डिवीजन इज ऑफ M&M फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, युद्ध अभ्यास 2022 18th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिगिन इन उत्तराखंड। देखिए, अब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। FCAT एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CDS के लिए भी, या कोई भी NDA एग्जाम के लिए भी जो डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? बता दोगे आप, इंडिया और US के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कौन सा एडिशन हुआ है 2022 में? 18वां, आप वो भी बता दोगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है, किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की, मिलिट्री की, कोस्ट गार्ड की? तो ये आपको पता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तीसरा क्वेश्चन। और ये हुई कहाँ पर है? तो चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तराखंड में ये हुई है। समझ में आ गया? अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। 18th एडिशन ऑफ द इंडो यूनाइटेड स्टेट जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 begins it only in Chamoli district, Uttarakhand for the first time ever with an objective to exchange the best of technology, tactical skills and maneuvers between the armies of the both the countries। फर्स्ट टाइम हुई है ये याद रखना। यहाँ पर जगह पर दिस 15 day long exercise happening between the 16th November 2022 to 2nd December 2022 that primarily focus on high altitude and extreme cold warfare पे इनका जो फोकस रहेगा। और ये कितने दिन की है? 15 दिन लंबी एक्सरसाइज है। दिस एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट एट द न्यू फॉरेन ट्रेनिंग node FTN built at high altitude in Uttarakhand only amid the growing Chinese intervention along the line of actual control के लेग के पास ये है जो इसका सेंटर है। तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं इस पर, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया क्लाइंब टू 8th स्पॉट इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि 2023 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने कितनी रैंक हासिल की है और कितनी रैंक अपनी इंप्रूव की है। तो इंप्रूव किया, आपको पता चल गया, 8 रैंक इंप्रूव हुआ है, ठीक है। और बेस्ट जो स्पोर्ट है वो किसको मिली है? डेनमार्क को। जो चौथी स्पोर्ट मिली है वो 4th नंबर पे क्या है? डेनमार्क है। अब देखिए डिटेल में, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज्ड विच वाज पब्लिश्ड बाय 3 एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बना है, इसको लॉन्च कौन करता है? तो इसको लॉन्च करता है ग्रीन वॉच, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछेंगे कौन करता है इसको। इन दिस इंडिया क्लाइंब 2 स्पॉट टू बैक द 8th पोजीशन आउट ऑफ 63 विद ए स्कोर ऑफ, ठीक है, 8th पोजीशन। अच्छा, इंडिया की रैंक है 8th है और पोजीशन आउट ऑफ 63 टोटल थी कंट्रीज, उनमें से 8वीं रैंक है। स्कोर कितना? स्कोर भी पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम में, तो वह 67.35, ठीक है। एंड अचीव्ड हाई परफॉर्मेंस रेटिंग।
तो ये क्योंकि कोप 17 चल रहा है तो 27, तो उसके मद्देनजर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। द CCPI 20 टॉप बाय डेनमार्क विद हाई रेटिंग बट ओवरऑल रैंक 4th, इट इज़ फॉलोड बाय स्वीडन एंड चिली इन 5th 6th पोजीशन। फर्स्ट, पहली, दूसरी, तीसरी रैंक किसी को नहीं दी गई है, खाली रखी गई है। ठीक है। इंडिया के रैंक 8th है, किसके द्वारा जारी किया जाता है वो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को देखना, स्टार मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा, आएगा, छपेगा, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट Q3 2022, 3 इंडियन सिटीज अमंग लार्जेस्ट डाटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक। तो 3 सिटी है इंडिया की, वो आई है इसमें। 3 सिटीज़ देखिए आप इंडिया की कौन कौन सी आई है। हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली अमंग लार्जेस्ट डाटा सेंटर मार्केट है एशिया पैसिफिक के, तो 3 कंट्रीज़ में शामिल हुई है। ठीक है। नाइट फ्रैंक डाटा सेंटर की रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक पे, तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट ओपन फॉर ट्रेड इन रुपये आफ्टर RBI अप्रूवल। RBI ने अप्रूव किया किसको? 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट। अभी आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन इकोनॉमी सेक्शन में, वोस्ट्रो अकाउंट से क्या समझते हैं आप? ओपन फॉर ट्रेड इन रुपी। अब ये वोस्ट्रो अकाउंट का काम क्या है? ट्रेड करते हैं रुपी में, और RBI ने इनको क्या दिया है? अप्रूवल दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट विद 2 इंडियन बैंक। UCO बैंक को परमिशन दिया और इंडसलैंड बैंक टू प्रमोट ओवरसीज ट्रेड इन रुपये। इनको क्या बोला है UCO बैंक को और इंडसलैंड बैंक को कि आप जो इंडियन ट्रेड है इंडियन रुपये में बाहर वो ट्रेड बढ़ाइए इंडियन रुपये की। इन जुलाई 2022 RBI रिलीज द गाइडलाइन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़। ठीक है। तो उस गाइडलाइन के बाद ये वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं 9 बैंक्स के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित आनंद कन्फर्ड विद द लीजन डी ऑनर बाय इमैनुअल लेनिन। देखिए, सुमित आनंद फाउंडर ऑफ इनसाइट ग्रोथ पार्टनर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो चैम्बर है, सुमित आनंद को क्या दिया गया है? चेवेलियर द लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर बाय इमैनुअल लेनिन, एम्बेसडर ऑफ फ्रांस इन इंडिया, फ्रांस टू इंडिया। ठीक है। तो ये अवार्ड नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था, तो याद रख लेना कि किसे मिला है, तो यहीं से ये इम्पोर्टेंट बनेगा। सॉरी थोड़ा ये मिस हैपनिंग हुई है, तो इसको ठीक करते हैं। हाँ, ये हो गया ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट अपॉइंट अरविंद वीरामणी एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। वैसे नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, तो अब ये एक नए फुल टाइम मेंबर आए हैं, तो उनका नाम क्या है? अरविंद वीरामणी। तो इनको याद करना, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ Arvind Veeramani, founder and chairman of Foundation for Economic Growth and Welfare, as full-time member of National Institution for Transforming India, Ayog, with immediate effect and until further order. He has been appointed on the same terms and conditions as full member of Niti Ayog. Arvind Veeramani. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल डिलीवर 16th ALHM के 3rd हेलीकॉप्टर टू ICG। क्वेश्चन अभी आपको बता देते हैं कि CULOL 49 मोर ICG को दिए हैं हाल ने। पहले बात तो ये पूछेंगे ALHM के 3rd हेलीकॉप्टर बनाए किसने? तो वो किसने बनाया जी? हाल ने। एक क्वेश्चन, हाल ने किसको सौंपे हैं? ICG को, इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो ये क्वेश्चन बन गए ना, यहाँ से ऐसे पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। तोड़िए आप, कोई भी आपके पास कंटेंट है तो उसको ध्यान से पढ़िए और उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल हैंडेड ओवर द लास्ट ऑफ द 16 एडवांस हेलीकॉप्टर ALH की फुल फॉर्म MK3 टू द इंडियन कोस्ट गार्ड ड्यूरिंग एन इवेंट इन बेंगलुरु। तो ये इंपॉर्टेंट है, 16 का बैच दिया है इन्होंने, 16 हेलीकॉप्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस 1 नासा SLS रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च टू द मून। नासा's नेक्स्ट जनरेशन आर्टेमिस रॉकेट लिफ्ट ऑफ 50 ईयर आफ्टर अपोलो। अब देखते हैं। द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के फॉर्म लॉन्च इट्स स्पेस लॉन्च सिस्टम। उन्होंने क्या लॉन्च किया? स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड, सबसे पावरफुल रॉकेट है, याद रखना। एंड ओरियन स्पेस क्राफ्ट टू द मून, मून के लिए ओरियन। अब ये पूछ लेंगे ओरियन स्पेस क्राफ्ट किससे रिलेटेड है? नासा से रिलेटेड है। या ओरियन स्पेस क्राफ्ट गया कहाँ है? तो वो मून पे गया है एज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस। और ये टोटल किसका प्रोग्राम है? आर्टेमिस के प्रोग्राम है, आर्टेमिस जो योजना है नासा की। SLS carrying uncrewed Orion lifted off its first test debut from the launch pad 39B at NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida। अब ये भी पूछ सकते हैं, मैंने देखा है CGL के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है? केप कैनावेरल, फ्लोरिडा में है। ये पूछ लेते हैं, पूछा भी हुआ है एग्जाम में, तो आपको ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे मानता हूँ मैं, क्योंकि आज के टाइम में टॉलरेंस बहुत ख़त्म हो चुकी है सोसाइटी में, बहुत
टॉलरेंस तो है ही नहीं, और टॉलरेंस की वजह से झगड़ा, नफरत का वातावरण जो है वो बढ़ रहा है। तो आपसे सभी से गुजारिश है, कृपया टॉलरेंस अपनाएं, महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों पर चलें। गुस्से से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। इंटरनेट ऑफ टॉलरेंस कब मनाएगा? 16 नवंबर को। इंपॉर्टेंट डे है, याद रख लेना, ठीक है, नवंबर को मनाया गया। टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ इंटॉलरेंस एंड रिस्पॉन्ड विद फ्रेश कमिटमेंट एंड एक्शन इन सपोर्ट ऑफ टॉलरेंस प्रमोशन एंड एजुकेशन, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे 2022 16 नवंबर को मनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 16 नवंबर को 2 दिन मनाए गए हैं, टॉलरेंस डे एंड नेशनल प्रेस डे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एज द सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। दैट डे ऑल्सो एम्स टू हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एट द फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी, मीडिया। और थीम क्या थी? थीम देखिए, द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग, इनकी थीम थी, ठीक है। क्या मीडिया का रोल रहेगा नेशन, देश को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2022 कब से कब तक मनाएगा? क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, कोऑपरेटिव वीक कब से भारत में मनाएगा? तो 14 से कब मनाया गया है? 14 से 20 नवंबर के बीच में मनाया गया है, ठीक है। क्या एम था? हाईलाइटिंग द अचीवमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इन वेरियस एरियाज एंड डेवलप फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द डायनामिक ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन ईच सेक्टर, ठीक है। तो ये बताना है। ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन पणजी में, ये यानी गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, कोऑपरेटिव वीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल ऑफ दिस स्लाइड, नोट द लिस्ट। अरुणाचल प्रदेश लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सर्विस। देखिए, वर्ल्ड की फर्स्ट ड्रोन से डिलीवरी की जा रही है, किसकी? जो लाइव स्टॉक है, पशुओं के हमारी जो वैक्सीन है उनकी, किस प्रदेश ने की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक ईगल, ए ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप कैरिड आउट द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री इन अरुणाचल प्रदेश यूजिंग इट्स इंडिजिनियसली डेवलप हाइब्रिड ड्रोन द वर्टिप्लेन X3 के तहत। वो अपना उसका ड्रोन का नाम है, और कंपनी का नाम क्या है? टेक ईगल, ठीक है। वो ये डिलीवरी करी है। द ड्रोन फ्लाइट फ्रॉम रोइंग टू पगलाम ओनली टुक 20 मिनट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर कितने मिनट में? 20 मिनट में। Whereas the actual road route is over 120 kilometer and take about 4 hours to complete. Tech Eagle is working with the Animal Husbandry Department of Arunachal Pradesh and EY to boost the animal healthcare ecosystem by enabling timely and safe delivery of healthcare related materials starting from Lower Dibang Valley, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, किसी भी प्रकार से, या कोई इम्प्रूवमेंट है या जो भी आपको ठीक लगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, कृपया आप इनका फ़ायदा उठाएं। आपको अगर 5 मिनट भी मिलती है 2x की स्पीड पे इस वीडियो को देखिए। टोटल 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट अगर आप देखेंगे कुछ तो शायद आपको बेनिफिट करेगी, मेरा ऐसा मानना है। अगर फिर भी कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।